विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। फिरोजाबाद में 18 महीने की निर्मम हत्या करने वाला ब्राज पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक के अभी हम घर पर खड़े हैं। उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश करी और हमने कुछ आसपास भी उसके बारे में जानना चाहा। अभी आप हमारे साथ उनके भाई बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुनीष पाठक भैया। मुनीष जी, कुछ बताएंगे कि ब्राज का व्यवहार कैसा था, वो किस तरीके का था? भैया छोटा भाई था, हमसे सबसे छोटा भाई था और ब्याज का ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसका करीब 2 साल पहले थोड़ा दिमाग का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। आप मोहल्ले से भी पूछ सकते हैं। और ऐसा भी उसका कोई मतलब व्यवहार उसका खास था, मतलब सही तरह होगा। अपना दुकान खोलता था और यही दुकान उसकी किराने की दुकान थी भैया। ये दुकान थी? ये दुकान उसी की थी भैया। और ये मकान से बड़े मम्मी से मतलब हम सब लोगों को लेके ये मकान लेके दिया था। और ये मतलब हम लोग को पुश्तैनी काम है पंटाई का। नहीं, उसका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चला था, कहाँ से चला था? बेजानता हॉस्पिटल में 2 साल पहले ट्रीटमेंट चला था, तो थोड़ी पैसे की लस के खाते उसका ट्रीटमेंट रुक गया था भैया। ट्रीटमेंट किस चीज़ का? दिमाग का। तो मतलब क्या वो हाइपर, मतलब वो गुस्सैल था, क्या था? गुस्सा तो भैया था थोड़ा, पर ऐसा मोहल्ले पड़ोस में भी ऐसा कभी काटने के नहीं, लड़ाई दंगा ऐसा नहीं हो जाता है। मतलब ऐसी हरकत उसने कभी नहीं करी थी। अच्छा, उसने पहले कभी कहीं झगड़ा किया हो? जैसे वो किसी स्कूल में भी ड्राइविंग का काम करता था कहीं? नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं। इसका न कॉलेज से नहीं, मतलब पढ़ाई से लिखाई से ड्राइविंग से उसने ऐसा कभी दिनों घटना हरकतबाजी ने कभी नहीं करी भैया। नहीं, तो जैसा आपने वो गुस्सैल था, तो गुस्सैल मुझे गुस्सा आने पे क्या करता था वो? मतलब गुस्सा घर पे आया करता था, वो पर्दों से फाड़ देता था भैया, या बाल्टी उल्टी फेंक देता था। और मतलब पानी का होया करता, पानी फेंक देता था। इतना हरकतबाजी वो किया करता था भैया। उसका गुस्सैल स्वभाव आप लोगों के लिए कभी ऐसा लगा कि ये गुस्सा इसका धीमे धीमे वक्त के संग बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी भैया, ऐसा कभी नहीं लगा भैया। इतना गुस्से का स्वभाव पहली बार जिंदगी में देखा है। इतनी गुरहनी हरकतबाजी उसने करी जिंदगी में, हमें कभी सोचा भी नहीं था। तो आप अपने भाई के लिए क्या कहते हैं कि उसने कितना गलत किया? क्या आप लोग उसको लगता है कि आप लोग उसका कि आप उसको माफ़ करना चाहेंगे या उसके लिए? भैया इसके लिए हम तो ये कहते हैं सरकार से और पुलिस प्रशासन उसके लिए सख्त सजा मिले। और हमारा 3 भाई है और माता जी का कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे छुटाने का, या उसके लिए मिलने के लिए मिला बैठ का, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं हमारा। अच्छा, आप बताएंगे कि आप अपने भाई का, जैसे वो फिरोजाबाद जाता था तो आप लोगों से यहाँ क्या कह के जाता था? यहाँ से सर 1-2 बार तो हमारे सामने गए हैं, क्योंकि जैसे छोटे भाई बता रहे हैं, हम भी प्रोताई का काम करते हैं। तो हम शास्त्री कर चुके हैं, तो अपना काम में ही मतलब रहते हैं। और इन्हीं के बराबर हमारा ही मकान है जिंदर का ये। तो मतलब नॉर्मल स्वभाव पे थे, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से लगभग जो है कभी कभी महीने 2 महीनों में स्वभाव उनका चेंज हो जाता था। मतलब ये चेंज का मतलब क्या? चेंज मतलब कभी कभी जैसे मतलब एक तो नॉर्मली गुस्सा लोग करते हैं, तो वैसी गुस्सा उसकी रहती थी। कुछ मतलब गुस्सा में थोड़ा उसका बदलाव आ जाता था। तो पहले मैदान पे भी इनका जो है ट्रीटमेंट चला था, वहाँ पे कुछ मतलब दिमाग की थोड़ी नस बस मतलब थोड़ी वैसी थी इनकी। और यहाँ से शनिवार में गए थे यहाँ से, तो हमारे घर पे भी सर काम वाम चल रहा था। यहाँ पे राजमिस्त्री वगैरह वो काम वाम कर रहे थे, तो हमसे बोल के भी गए थे कि सोनू भैया हम जो है थोड़ा काम से जा रहे हैं। जिस दिन गए उस दिन भी हमें बता के नहीं गए कि हम फलाने को ऐसे जा रहे हैं। तो हमें बोल के गए थे कि हमारा जो है कल संडे में आना होगा और यहाँ का जो भी कामकाज है वो आप देखते रहना। और बस यही उनकी बात हुई, कोई मतलब बात बता के नहीं जाते थे वो। ये जो कितनी बार यहाँ से फिरोजाबाद जा चुके हैं, या आपको पता था कि फिरोजाबाद जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, हमें ये तो वो दुकान चलाता तो दुकान बंद करके उसे जाना होता होगा कहीं? जी जी जी, ये सर दूसरा बार चांस है हमारे सामने। तो एक बार पहले जो है मेरे ख्याल से लगभग 2-3 महीना साथ पहले भी गए हैं हमारे सामने। और हम मान लो हम तो कार्यक्रम में रहते हैं सर, मान लो कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये पहले भी जा चुके हैं वैसे, लेकिन हमारे सामने जो है 2 या 3 बार जो है लगभग जा चुके हैं। अच्छा, तो जब ये 2-3 बार जाता था, कितने दिनों के लिए जाता था? आप लोगों को क्या उस लड़की के बारे में जानकारी है जिसके घर में ये गया है? लड़की के बारे में सर हमें ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है। मान लो ना कोई हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो मतलब, और मान लो हमारे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं हम वहाँ भी नहीं जा पाते हैं, हमारे कोई टाइम ही नहीं मिल पाता है सर। मान लो हमारी माता जी घर में अकेली रहती हैं, वो भी हार्ट की थोड़ी मतलब पेशेंट हैं, तो उनके चक्कर में हम कोई भाई जो है इधर उधर नहीं रह पाते हैं। हम भी अपना काम धंधा देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि साहब सुबह के लिए जाएँ, शाम को अपने घर वापस आ जाएँ। कि हमारी माता जी, भाई पापा जी तो हैं नहीं हमारे, तो माता जी के लिए थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है मान लो। और जितेंद्र भी कोई ऐसा नहीं है, जो ब्राज पाठक जितेंद्र है, कोई वैसे 2-3 दिन के लिए वो भी गायब नहीं हुए हैं। ये तो अच्छा, आप सबसे बड़े भाई हैं, आप बताएंगे कि उसका जो अचानक गुस्सा करने वाला स्वभाव था, वो गुस्से में कितना गुस्सा करने लगता था कि आप लोगों को लगता था जैसे डॉक्टर के पास लेके जाए? सर गुस्सा करता रहा कि जिसका भरा हुआ था मोहल्ले में आ गया कि उसको राड़ लगी थी सर में आ गया कि उसमें अस्पताल में इलाज भी चला था वेदांता में।
तो उसके बाद में जैसे कभी होता है गुस्सा वगैरह आता है, कभी बाल्टी वाल्टी तोड़ रही, इतना नॉर्मल इतना नहीं होता था हाथ में जाकर। और रही उसकी बात जो लकी बोल रही है कि उसने ये भी बोला था कि तलाक करा दो मेरा, और उसने यहाँ से लिख के भेजा था उसके व्हाट्सएप पे। मोबाइल में सर उसके ऐसे ऐसे चीज़ें हैं उसके मोबाइल में, टाइपिंग जैसे मैसेज वगैरह होते हैं, मेरा डिवोर्स करा दो, मैं तुमसे शादी करूंगी, उसमें बहुत कुछ ऐसा जाके मेरे पास लिखा हुआ है अभी इस टाइम पे, कहाँ पे है उसमें लिखा था, इसने व्हाट्सएप भी करा था, मोबाइल में लिखा हुआ है। जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस लड़की का सर थोड़ा बहुत उसका, जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लड़की का थोड़ा बहुत हाथ है उसके साथ। नहीं तो लेकिन लड़की का अगर हाथ भी है तो उसमें क्या कोई भी इन चीज़ों को जस्टिफाइड कर सकता है जो उसने उसके छोटे से बेटे के साथ? नहीं, ये बहुत गलत रहा उसने सर, ये तो उसने बहुत गलती नहीं करी, बहुत बड़ी गलती है। पक्का गलती हो सकती है, क्यों गलती हो सकती है हमें देखो ये तो नॉलेज नहीं है ना, हम कोई रिकॉर्डिंग हमने मोबाइल कभी चेक नहीं किया उसका। जहाँ से हमें इतना पता है क्योंकि दुकान पहले ये किराए पे थी 3-4 महीना पहले, तो उसकी दुकान जो है होलसेल का काम था, थोक का, करीबन 5-6 लाख का माल था। अब आपको दुकान खोल के दिखा देंगे 50,000 का माल नहीं। इसका आप आइडिया लगा सकते हो पैसा कहाँ जा रहा है, या तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या उसे किसी तरीके का नशा करने की आदत थी? बिल्कुल नहीं, नशा तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नशा नहीं कर सकता। दारू वारू की बहुत दूर की बात होगी, स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, गुटखा वगैरह जानकारी कर किसी सकते ने हैं। उसका इससे पहले भी किसी लड़की से कोई बातचीत कुछ ऐसा रहा हो? नहीं सर, मैं बता नहीं रहा हूँ, वो भाई हूँ मैं उसका, लेकिन मेरे सामने, लेकिन हाँ जब भी आता था मोबाइल में और भी ऐसे आते थे, टाइपिंग वगैरह ऐसा होता है, मैसेज वगैरह भेजना होता है, बात हमें ज़्यादा फोन करते जाता है उस लड़की के आगे। अब वो लकी 100% वही होगी। उसने एक लिखा भी है, वो कॉपी मैंने भी चेक करी थी आगे कि जैसे डिवोर्स कराने के लिए कॉपी पे लिखा है, कॉपी लिखे व्हाट्सएप कराया इसने लड़की के लिए आगे कि मतलब डिवोर्स कैसे होगा मेरा आगे। उस मोबाइल में बहुत कुछ ऐसा जाके, मैं ये चाहता हूँ आप लोग कोई जुगाड़ करके उस मोबाइल को, मतलब जैसे होता है ना क्या इसकी सजा मिले, जो इसके बच्चे साथ क्या इसकी सजा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ ना कि लड़की, मतलब सर एक बात ये भी कहता हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है आगे। किस बात पे गुस्सा आया इतना कि उसने बच्चों को मारा? नहीं तो जो कैसे भी गुस्सा आया, जैसे भी आपको बताना चाह रहे हैं, तो उस गुस्से का मतलब बच्चे के ऊपर निकालना, ये सर बहुत गलती हुआ है उसके बच्चे के साथ, बहुत गलती है उसकी। जैसे उसका मोबाइल अगर चेक भी हो जाएगा तो क्या उसका अपराध कम हो जाएगा या उसे माफी? सर एक मिनट, ये तो पता लगेगा ना किस चीज पे गुस्सा आता है, क्या ऐसा क्या हुआ वहां पे पहुंचने के बाद। जब वहां पहुंचा उसने चाय पिए, पानी पिया, जो पिया, उसके बाद मेरे कॉल करी है कि भाई मैं पहुंच गया हूँ वहां पे आगे। और पहुंचने के बाद में आधा घंटे बाद 20 मिनट बाद मेरे पास कॉल कर रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया। ये कॉल करी उसने? जी सर, उसने कॉल करी मेरे पास में आके कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले कॉल इन्हीं के पास आई थी, मेरे पास आई थी सबसे पहले। नहीं तो बस इतना बोले, इसके अलावा कुछ और बोला? कुछ नहीं, इसने कुछ बोला था सर। आपसे कोई बातचीत हुई? हमें भी कॉल करी थी सर, तो हमें ये नहीं बोला कि मतलब साहब कि हमने बच्चे का मर्डर कर दिया है, तो हमसे बोले सोनू भैया हमसे बहुत बड़ा जो है मतलब कांड हो गया है और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। तो हम समझ नहीं पाए उसकी क्या बात है, कैसी बात नहीं। फिर हमने 1-2 बार कॉल लगाई तो फिर नंबर उनका बिजी आ रहा था, बस यही बात हुई थी। फिर इनके बाद भैया के मोबाइल फिर बात हुई है उनकी, लेकिन जो भी किया उन्होंने खैर बहुत अपराध किया, गलत अपराध किया। बच्चे को जो है इस तरीके से नहीं मारना चाहिए उसे। ये तो हम भी मानने वालों भी हमारा ही बेटा होता, तो हम वो वीडियो देख के हम खुद दहल गए कि साहब बहुत उन्होंने जो बहुत गलत अपराध किया उसने। तो आप कह रहे हैं कि आपका भाई इतना गुस्सैल नहीं था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके भाई का इलाज चल रहा था। नहीं, इलाज तो काफी टाइम पहले चला, 2-2.5 साल हो गए सर। उसके बाद में जैसे होता है ना ट्रीटमेंट होता है 2 महीने का, 3 महीने 4 महीने पूरा हो गया था। फिर इतना नहीं होता, जो बच्चों और भी बच्चे से आते हैं 100 दिन की, सबसे प्यार से बात करना। हमारे घर में बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको खिलाना पिलाना, और भी मोहल्ले वाले होते हैं ऐसे, सबके बच्चे आते हैं, प्यार से बात करना, कोई कह नहीं सकता इस बात की। हमारा बेटा देख लो, तो आप लोग यहीं रहते हैं, आप कुछ बताएंगे कि कैसे थे? कोई नॉलेज नहीं, भाई है वो भी बड़े। कोई बात नहीं, तो आपने उनका व्यवहार देखा था, क्या था जानते हो? इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज होती तो बता दीजिए। मतलब आप यहाँ रहते हैं? नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं यहाँ से। तो कभी तो ये छोटा सा मोहल्ला गली, बाकी तो कोई देखे नहीं भाई, दुकान पे बैठते हैं, हमें कोई ऐसा लगा भी नहीं कि ऐसा कोई कांड कर देंगे। बाकी भाई मोहब्बत से बोलते थे, बस इतनी जानकारी भाई। ये ब्राज का परिवार था और उनके गली के कुछ लोग थे जो बता रहे कि परिवार ने तो साफ बताया कि ब्राज को गुस्सा आता था, उनका कहीं ट्रीटमेंट भी चल रहा था, किसी लड़की से उनकी बातचीत होती थी, किससे होती ये भी इन लोगों को कंफर्म नहीं है। लेकिन ब्राज के कृत्य पे ये लोग भी हैरान हैं और इस बात का इनको भी दुख है कि एक 18 महीने के बच्चे की जो निर्मम हत्या कर दी गई। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।